तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2022 का गणित का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो किसकी नहीं होती है? सी की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालिए। तो 5 का हो जाएगा 500 और 6 का निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 30,000। तो 30,000 किस में है? तीसरे में है। तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.5 का 4% कितना होता है। तो 0.5 लिखेंगे, 4% निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हम ऐसा 100 कर देते हैं। तो अगर यहाँ से 0 हटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 100 और काटना है तो 5 चौक 20, 20/1000 हो गया। एक जीरो कट गया और 2 जीरो बचे हैं तो 0.02 जहाँ भी दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सेकंड आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है। तो उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें इसका क्या फार्मूला होता है कि लासा गुणे मासा बराबर दो संख्या का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये इसके बराबर होते हैं ये। तो लासा दिया गया है 525 और मासा दिया गया है 35 और एक संख्या है 175 और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। तो एक्स वाई हमको निकालनी है। तो क्या आ जाएगा? 525 गुणे 35/175। तो 25 से काट दीजिए। 25 सत्ते 175, 25 दूना 50, 25 से करना 25, 7 पचे 35 और 21 गुणे 5 करिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो ये हमारा 105 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 105 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 105 वाला। इसको मिटा दिए हैं। तो 105 वाला हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, x - 2 बराबर 1 तो 3x² + 5x + 2 बराबर क्या होगा? तो x - 2 बराबर 1 दिया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो x बराबर हो गया 3। अब इसी को 3 का मान हम लोग 3 रख देंगे x की जगह पर। तो 3x² दिया गया है 3x² तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 5x की जगह क्या रखना है? 3 और प्लस 2 रखना है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तो 27 हो गया। 5 तिहाई 15 हो गया प्लस 2 हो गया। अब सबको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा? 44 आएगा। तो 44 देखिए कहीं दिया हुआ है, 44 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 44 हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 इसको हमको का मान निकालना है। तो सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने में क्या है? 6 रखेंगे क्योंकि पहले हम सिर्फ 6 ही दिया है। तो आगे हम लोग 0 0 0 जितनी भी संख्या हैं आगे कर लेंगे। फिर दूसरा क्या कह रहा है? 6.6। ठीक है, आगे नहीं दिया तो उसको हम 0 मान लेंगे। फिर कह रहा है 6.66 6.66 आगे संख्या नहीं है तो 0 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 6.666 6.666। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको मान लेंगे। अब क्या करना है? सभी को जोड़ लेना है। तो 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 सब आ जाएगा इसमें। 6 और 6 12 हो जाएगा हासिल 1, 6 18 और 1 19 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। तो 25.926 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। ठीक है, 120 अंश का हम लोग पटरी और प्रकार सहायता से बनाएंगे। एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर कह रहा है हाँ, फिर हम लोग बिल्कुल दाएं जहाँ पॉइंट ख़त्म हुआ इसको ए और बी मान लीजिए। अगर मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे नहीं तो भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट रखते हैं, कोई भी दूरी लेकर हम लोग एक चाप लगाएंगे। फिर जितनी दूरी हमने ली थी उसको इधर रखेंगे और यहाँ से वही चाप लगा देंगे। ये जो बनेगा 60 का बनेगा। फिर उतनी ही दूरी लेकर हम लोग एक चाप और लगाएंगे। तो ये जहाँ काटेगा इसी को मिला देंगे, ये हमारा 120 का कोण बन जाएगा और इसी को हमको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप इतना है। तो परिमाप दिया गया है और उसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ चौड़ाई तो दी नहीं गई है तो हम लोग पहले क्या करेंगे? चौड़ाई निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है कि परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना है? 180 दिया गया है
2 है, लंबाई 50 दी गई है और चौड़ाई हमको नहीं पता है। तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ गुणे में था, उधर जाके भाग में चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 50 प्लस चौड़ाई बचेगा। तो 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 बराबर 50 प्लस चौड़ाई हो गया। तो b बराबर क्या हो गया, 90 में से हम लोग क्या करेंगे, 50 घटा, क्योंकि यहाँ जोड़ में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमको लंबाई दी गई थी, चौड़ाई पता चल गई, चौड़ाई आ गई हमारी 40। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला रख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मिट जाए बस, हाँ ये सही है। ठीक है, इसको वापस नीचे आ जाओ। ठीक, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल करना है। तो क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो लंबाई कितनी थी, 50 थी, चौड़ाई कितनी थी, 40 थी। तो करेंगे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर होगा। मीटर हिंदी में लिखिएगा क्योंकि हिंदी में का पेपर है, अंग्रेजी लिखना भी नहीं है। तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, जिनके कोण का योग 90 होता है उनको हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो कोई भी मान लीजिए, कोई भी अगर हमारे पास ऐसे बना हुआ है, तो अगर जैसे ये 30 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई है, कोई 50 बना हुआ है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 40 होना, मतलब इनका जोड़ हमेशा 90 आना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं, 9 9 9 और 9 सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, बिल्कुल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिए। फिर कह रहा है योगफल मतलब जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे 9 9, फिर 9 1 10 और 9 1 10, 10,099 क्या हो जाएगा, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। तो 1000 का 10% निकाल लीजिए, जितना कम हो रहा है पानी अगर रिसाव के कारण। तो 10/100 हो जाएगा। जब भी प्रतिशत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो 2 जीरो काट दीजिए, एक इसका काट दीजिए, एक इसका काट दीजिए। तो क्या बचा, 100 लीटर पानी 1 घंटे में कम हो गया। टोटल पानी कितना था, 1000 था। तो अगर 1000 में से 100 कम हो गया तो टंकी में कितना पानी बचा, 900 बचा। तो यही हमारा पूछ रहा है कि 1 घंटे बाद टंकी में कितना पानी रह जाएगा। तो 900 लीटर पानी उसमें रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या दी गई है। ठीक है, ब्रांड ABCDE है। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, पाई ग्राफ मतलब उसको मतलब गोल में 360 में दिखाना है। तो पहले हम लोग सबका निकाल लें। पहले संख्या जोड़ लीजिए, 40 20 60, 60 15, 75 75 15, 90 और 90 और 10 100 लोग हैं। तो ए का अगर हमको निकालना है तो ए थोड़ा ऊपर से लिखेंगे कि ज़्यादा ही लोग हैं। तो ए का करेंगे हम लोग, कितना है, 40/100 गुणे 360, क्योंकि एक गोला किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। खुल क्यों नहीं रहा, एक गोला ये हैंग हो गया। अच्छा, यहाँ तो गए हम लोग। तो पहले हम लोग उसी क्वेश्चन पे आ जाएं, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, तो हम लोग ए का लिख रहे थे। तो ए कितना था, 40 था, 40 लिख लिया हम लोगों ने। और टोटल कितने में है, 100 लोग हैं। और 360, एक गोला जो होता है 360 डिग्री का होता है। 2 जीरो हैं, दोनों जीरो कट गए। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 144 डिग्री पे हमको बनाना है। बी कैसे निकाल लीजिए, बी में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। 20/100 गुणे 360, तो इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और सी और डी देखिए एक ही है, 15 15 दिया गया है। तो दोनों का हम लोग 15 के हिसाब से कर लेंगे, दोनों को एक ही बनेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, काट लीजिए, जीरो कट गया, जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे
18 हो जाएगा, और 18 तिहाई 54 डिग्री हो गया। फिर ई बचा है, ई कितना है 10 दिया गया है, 10/100 गुणे 360, तो इसको काट लेंगे तो सिर्फ 36 डिग्री आएगा। तो हमको यही गोले में बना देना 144, 72, इसी को हम लोग एक गोले के अंदर सबको दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे ही बनाए दे रहे हैं, आप लोग अपना बिल्कुल बढ़िया से बना दीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे ही यहाँ नॉर्मल बनाए दे रहे हैं। तो एक गोला हमने बना दिया। अब 144 ए जो था 144 डिग्री था, तो 144 ए बना दीजिएगा। बी कितना था 72 था, इसका आधा बना दीजिएगा, ये बी हो गया, ये ए हो गया। और सी और डी कितने थे, सी और डी आया था 54 डिग्री, तो 54 डिग्री इसको ऐसे बना दीजिएगा, ये सी और डी हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो ई हो जाएगा 36 डिग्री का, उसको हमको दिखाना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में ख़त्म करता है, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो जितना व्यय किया पहले हम लोग उसको जोड़ लेते हैं। तो 1/4 उसने ख़त्म किया, फिर 1/2 उसने ख़त्म किया, और 1/5 भाग उसने ख़त्म किया। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 4 पंचे 20, 5 एकन्नम 5, 2 दहाम 10 एकन्नम 10, 5 चौक 20, 4 एकन्नम 4, जोड़ेंगे सबको क्या आ जाएगा 19/20, मतलब 19/20 भाग उसने ख़त्म कर दिया। टोटल होता कितना, एक भाग था, तो 19/20 माइनस कर देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 1/20 भाग इसके पास बचा। यहाँ से भी देख लीजिए, मतलब उसके पास 20 रुपये था, उसने 19 रुपये ख़त्म कर दिया, तो क्या बचा 1 रुपया बचा 20 में से, तो उसको वही हम लोग ने लिख दिया उसी को इसी प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सरल करना है 121 भागे 16। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 121 को तो यहीं रहने देंगे, कोई वो नहीं, मतलब उससे भाग लगा देंगे। बड़ा वाला है 16 वहीं रहेगा, माइनस वहीं रहेगा, ये मझला वाला ब्रैकेट रहने दीजिए। 14 लिखा है, छोटा वाला सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और अगर 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मझला वाला ब्रैकेट बंद और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे 121 भागे 16 माइनस 4 तियाँ 12, 12 में से अगर 14 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये मझला वाला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, सिर्फ बड़ा वाला बचा। तो 121 भागे 16 में से 2 गया 14, तो फिर ये क्या उत्तर हो जाएगा 121/14, क्योंकि ये इसमें कुछ कटना है नहीं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और परिमाप मान लीजिए जिसका ए हमने मान लिया, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो परिमाप 3a बराबर क्या हो गया 12 दिया गया, तो a बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गए, इसकी भुजाएं हो गई। तो हमको भुजा पता चल गई। अब क्या करना है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा। तो a गुणे ए कितना है 4 है, तो 4 और 4 कट गया, तो आंसर क्या हो गया 4√3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है, क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अगर x बराबर 1 है तो 3x है या गुणा है, ये तो प्रभु जाने, लेकिन 1 है x की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कतें होती। तो गुणा है या x ही है वो, तो 1 मान लेते हैं। फिर 4x है तो 1 हो गया, -5 है और +3 है, तो 3 एकन्नम 3 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 4 एकन्नम 4, 4 - 5 +3, तो 4 में से 1 गया, बचा -1, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे -1 +3, तो 3 का गुणा -1 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 बचेगा। यहाँ क्या हो गया 3 हो गया, +3 -3 जुड़ेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 0 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ठीक है, तो आयत का लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
और कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा होता है। तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई दी गई है, कितनी है? 8 है और 2 है, और हमको इसका नहीं पता है। ए स्क्वायर रहने दीजिए, 8 दूनी 16 ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर √16, तो आ जाएगा प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन हम लोग सीधे 4 क्योंकि माइनस की वैल्यू ली नहीं जाती है, तो 4 मीटर हमारा आ गया ए की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। तो 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4a। कितना हमारा आया था? 4 आया था, तो 4 चौक 16। तो इसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर में नहीं लिखना है क्योंकि ये परिमाप है। अब कह रहा है सरल कीजिए। ठीक है, हम सब सरल कर देंगे। सरल करना है, कह रहा है -12/30। तो ठीक है, -12/30 भाग दिया है, भाग को करेंगे गुणे में और ये हो जाएगा, उप संख्या पलट जाएगी 5/3 प्लस 8/10। तो अगर कुछ कटेगा तो काट देंगे, 5 36 और 3 काट दें, हाँ काट दीजिए, 3 चौक 12, 4 6 से काट देना था पहले, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ठीक, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर सिर्फ बचा 2, एक ही जगह माइनस था तो हाँ -2 बचा ऊपर। और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है 3, और यहाँ क्या बचा है? 8/10, और तो कुछ बचा नहीं है, यही है। तो ठीक है, -2/3 और 8/10 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं -2/3 और 8/10 को क्या करना है? जोड़ लेना है। 100 का ही लिख दिए हैं, 100। ठीक, अब नीचे वाला मिटा दें पहले कि यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 3 और 10 का क्या आएगा? 30 आ जाएगा। तो -20 हो जाएगा, 10 दूना 20, और इसका करेंगे 8 त्रिक 24 हो गया। तो यहाँ प्लस बड़ा है तो 4/30 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/15 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरे पेज क्यों भाग रहा है? अगला क्वेश्चन है कि -4/6 गुणे -8/10 और -16/30। ठीक है, तो कुछ कट रहा है? कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये भी 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो और कुछ कटने वाला है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/15 इधर बचा, और यहाँ क्या बचा? 16/30 बचा है। तो इसको हम लोग ऊपर बढ़िया से कर लेते हैं। इसको ये लिखा रहने देते हैं, ऊपर ही इसी को लिख देना है। तो 8/15 माइनस 16/30, तो इसका लासा निकालेंगे, 30 आएगा, 15 दूना 30, तो 8 दूनी 16 और 30 घनम 30 16, तो 16 में से 16 गया 0/30, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? 30 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा 0 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला बस हो गया। इस तरह से हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। अब आपको कल इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।